हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री करणे क्लासेस। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने परिमेय संख्याओं का इंट्रोडक्शन पढ़ा। इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ेंगे, मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। इसमें पहली प्रॉपर्टी है समवर्तता, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? इसको हम कुछ एग्जाम्पलों से समझेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी समवर्तता। इसका मतलब है कि कोई भी एक संख्या, माना कि ए कोई एक संख्या है जो परिमेय संख्या है, बी भी कोई दूसरी परिमेय संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं पर कोई भी ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं, जैसे स्टार कोई ऑपरेशन है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा। ये हमारी समवर्तता प्रॉपर्टी कहलाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब यहाँ पे इस ऑपरेशन से मतलब है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। अब परिमेय संख्या इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है कि नहीं करती है, ये हम आगे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे योग के लिए अलग अलग संक्रिया के लिए हम अलग अलग एग्जाम्पल लेके ये प्रूव करेंगे कि ये परिमेय संख्या इसको फॉलो कर रही है या नहीं। योग, घटाव, गुणन और भाग, इन चारों के लिए हम देखेंगे। ये चारों क्या है? संक्रिया। पहले हम योग के लिए देखते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया 1/3, एक परिमेय संख्या है। दूसरी ली हमने 2/5, ये दोनों परिमेय संख्या है। अब इस पे हम प्लस संक्रिया लगा के देखते हैं कि जो आंसर आएगा वो परिमेय संख्या है या नहीं। अगर जो आंसर आता है वो परिमेय संख्या है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। जैसे अब इस पे हम प्लस लगा के देखते हैं। 1/3 प्लस 2/5, इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करना मतलब इनमें एलसीएम लेते हैं। 3 × 5 करके एलसीएम आएगा 15। अब इसको इससे डिवाइड करें, इससे इसको डिवाइड करते हैं। 3 × 5 = 15। यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, प्लस 5 से डिवाइड करो 15 को, तो आएगा 3 × 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 1 = 5 प्लस 3 × 2 = 6/15। अब इनको ऐड करेंगे, 5 और 6 11/15, जो कि एक परिमेय संख्या है। मतलब योग संक्रिया के लिए परिमेय संख्या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब ये समवर्त, योग के लिए समवर्त है। इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। इसके लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 3/7 एक परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या ली हमने -8/5। इन दोनों पर माइनस ऑपरेट करके देखते हैं। 3/7 माइनस, क्योंकि हमें घटाव के लिए ये देखना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं, और -8/5। अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो 3/7 प्लस 8/5, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़े हुए रूल हैं। ये जैसे प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से, तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। और जब सेम चिन्हों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है वो प्लस में। इसी रूल को हमने यहाँ पे फॉलो करा, इसलिए यहाँ पे प्लस आया।
अब 7 और 5 का एलसीएम आएगा 35। 35 वैसे ही जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा, इसको सॉल्व करते हैं। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 को इससे डिवाइड करेंगे। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, आगे इसको बढ़ाते हैं तो 5 3 जा 15 प्लस 7 8 जा 56 अपॉन में 35 अपॉन में 35। अब इनको ऐड करते हैं तो 71 अपॉन 35 जो कि एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब घटाव वाला ऑपरेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब हम गुणा के लिए देखते हैं कि परिमेय संख्या समवर्त है या नहीं। इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। माना हमने लिया एक दूसरा एग्जांपल लिया कि माइनस के 4/5 क्योंकि एक परिमेय संख्या है, और दूसरी परिमेय संख्या ली हमने माइनस के 6/11। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। माइनस के 4/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 6/11। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। परिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई सिंपली करते हैं, अंश को अंश से और हर को हर से। 4 को 6 से गुणा किया तो 24, और नीचे 5 को 11 से गुणा करा तो 55। अब यहाँ पे मैंने माइनस को माइनस से गुणा करा, वही माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, सेम चिन्हों को गुणा करते हैं तो प्लस का आंसर आता है। तो ये हमारा, इसीलिए हमारे यहाँ पे 24/55 प्लस में आया है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब परिमेय संख्या गुणन संक्रिया को भी के लिए भी समवर्त है। अब हम डिवाइड के लिए देखते हैं। इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक परिमेय संख्या ली हमने माइनस के 5/3 और इसको डिवाइड करा दूसरी परिमेय संख्या 2/5 से। डिवाइड करने के लिए माइनस के 5/3 को तो हम ऐसे के ऐसे रखते हैं, और इस जो डिवाइड वाला साइन है ये चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और ये जो पीछे वाली जो संख्या है ये 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब इनको वही सिंपली मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25, लेकिन यह माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, इसलिए माइनस के 25 और 3 2 जा 6। ये एक परिमेय संख्या है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये डिवाइड के लिए भी समवर्त है? बट एक चीज हम देखते हैं कि मैं दूसरा एग्जांपल लेके बताती हूँ कि 2/5 को हम डिवाइड करते हैं 0 से। तो आप बताओ क्या आएगा? कुछ नहीं, ये अपरिभाषित है। अब जब ये अपरिभाषित है तो ये परिमेय संख्या कैसे होगी? जब ये परिभाषित ही नहीं है, मतलब इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब परिमेय संख्या डिवाइड ऑपरेशन के लिए समवर्त नहीं है। तो अब हम इस वाले में देख के बता सकते हैं कि परिमेय संख्या की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो योग के लिए, घटाव के लिए और गुणन के लिए समवर्त है। व्यवकलन का मतलब घटाव, मतलब परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन और गुणन के लिए समवर्त है, डिवाइड के लिए नहीं है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं समवर्त प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमेयता को भी हम एग्जाम्पलों से समझेंगे। क्रम विनिमेयता
इसको भी हम योग संक्रिया के लिए, घटाव संक्रिया के लिए, गुणन के लिए और भाग के लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड चारों के लिए देखते हैं कि परिमेय संख्या इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है या नहीं। इसके लिए भी हम वही एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम योग संक्रिया के लिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे -2/3 पहली परिमेय संख्या, इसमें हमने ऐड किया 5/7। अगर ये क्रम विनिमय है, अगर परिमेय संख्या क्रम विनिमय है, तो इनका अगर हम क्रम चेंज कर देंगे तो आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे 5/7 प्लस के -2/3। अब इनको सॉल्व करते हैं। इधर एलसीएम आएगा 21 को 3 से डिवाइड करा 7 को मल्टीप्लाई करा -2 से, प्लस 7 से डिवाइड करा 21 को 3 आया, 3 को मल्टीप्लाई करा 5 से। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 7 × 2 -14, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस 3 × 5 15 अपॉन 21। ये प्लस के नंबर बड़ा है और माइनस का नंबर छोटा है, तो 15 - 14 आंसर आएगा 1/21। अब इधर देखते हैं कि ये बराबर है या नहीं। इसको सॉल्व करते हैं। पहले 5/7, यहाँ से ये प्लस और माइनस, यहाँ बीच में ब्रैकेट है, तो इसको हटाने के लिए प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा माइनस में 2/3। वही यहाँ पे 21, इसका एलसीएम आ जाएगा। 7 से डिवाइड करा 21 को, 3 आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड किया 21 को 7 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर 3 × 5 = 15 माइनस के 14/21, तो ये आंसर आ रहा है हमारा 1/21। ये देखिए, यहाँ पे भी 1/21, यहाँ पे भी 1/21। इसका मतलब परिमेय संख्याएं योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय है। तो यहाँ पे हम इस पे सही का निशान लगा सकते हैं, राइट का। दूसरा आता है सब्ट्रैक्शन के लिए, देखते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। इसके लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल 1/2 -3/5। अब ये क्रम विनिमय है या नहीं, इसके लिए हम इसका क्रम चेंज करके सॉल्व करके देखते हैं कि ये इसके बराबर है या नहीं। 3/5 - 1/2। अगर इसका आंसर इसके बराबर आ जाएगा तो ये परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय, अगर इसका आंसर इसके बराबर आ जाएगा तो घटाव संक्रिया के लिए परिमेय संख्या क्रम विनिमय होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम आएगा 10, 2 × 5 = 10, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को 5 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे माइनस 5 से डिवाइड करा 10 को, तो 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ आ जाएगा 5 × 1 = 5 माइनस 2 × 3 = 6 अपॉन में 10। यहाँ आंसर आएगा माइनस के 1/6, सॉरी 1/10, क्योंकि 6 जो है वो माइनस का है, इसीलिए यहाँ माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि 6 5 से बड़ा है ना। अब आएगा, अब इधर सॉल्व करके देखते हैं। इधर हमने एलसीएम लिया 10, 5 से डिवाइड करा इसको,
2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा 3 को, माइनस 2 से डिवाइड करा 10 को, तो 5 को मल्टीप्लाई करा 1 से, यहाँ से 2 3 जा 6 माइनस 5 1 जा 5। अब देखिए अपॉन में 10। अब देखिए कि जो आंसर आ रहा है वो इसके बराबर है या नहीं। 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का आएगा तो 10 आ गया। यहाँ पे माइनस के 1/10, यहाँ पे प्लस के 1/10, तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं घटाव संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नहीं है। तो यहाँ हम क्रॉस लगा दें। अब बढ़ते हैं आगे गुणन के लिए। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल हमने लिया गुणन संक्रिया के लिए देखने के लिए हमने अलग से एक एग्जाम्पल लेते हैं। और इसके लिए लिया -7/3। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6/5 से। अब चूंकि क्रम में देखना है तो इसका क्रम चेंज करें। 6/5 मल्टीप्लाई -7/3। यहाँ पे 6 7 जा 42, लेकिन माइनस के, क्योंकि माइनस का 7 है इसीलिए, अपॉन में 3 5 जा 15। यहाँ सोल्व करके देखते हैं, वही 6 7 जा 42, वही माइनस के आएंगे, अपॉन 5 3 जा 15, माइनस के 42/15, इधर भी माइनस के 42/15, दोनों बराबर है। इसका मतलब परिमेय संख्या गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय है। तो यहाँ पे हम राइट का निशान लगा दें। अब बढ़ते हैं हम डिवाइड के लिए। डिवाइड के लिए भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इसके लिए हमने एग्जांपल लेते हैं माइनस के 5/4 को डिवाइड करना है हमको 3/7 से। अब चूंकि क्रम में देखना है तो इसके लिए हम इसका क्रम चेंज करके देखते हैं। 3/7 को डिवाइड करना है माइनस के 5/4 से। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो भाग के लिए भी ये क्रम में होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। माइनस के 5/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ऐसी संख्याओं का डिवाइड कुछ ऐसे ही करते हैं कि डिवाइड वाला चिन्ह साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और दूसरे वाली जो संख्या है उसके नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, बराबर 3/7। ऐसे यहाँ पे भी यही करते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे माइनस के 5 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें, इधर माइनस के 35 अपॉन में 12, 3 4 जा 12। इधर देखते हैं, सॉरी इधर माइनस के आएंगे क्योंकि यह माइनस के 5 है। इधर देखते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा 12 और 7 को -5 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस के 35, जो कि बराबर नहीं है, क्योंकि इसका अंश बोलेंगे तो -35 और इसका अंश 12 हो जाएगा, तो जो बिल्कुल अलग अलग है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्याएं डिवाइड के लिए क्रम विनिमय नहीं है, तो ये क्रॉस लगा देंगे यहाँ पे। तो हमने देखा कि परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय है, घटाव के लिए नहीं है, गुणन के लिए है और भाग के लिए नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग व गुणन के लिए क्रम विनिमय है, जबकि घटाव और भाग के लिए नहीं है।
हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।